हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो अभी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लास्ट चैप्टर में जो हमारा शू जिजन और पे शुशु है वो दोनों जाते हैं कैफे में लू फैमिली से मिलने के लिए कि वो क्या बात करना चाहते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो पहले तो जो मिस्टर लू होता है वो सोचता है कि तुम पे शिशु को भी अपने साथ लेकर आया। तो शुशु बोल देता है कि वो मेरा पार्टनर है तो उसे पूरा हक है हर बात जानने का। तो हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो जो लू फैमिली है, मतलब जो फादर लू होता है, वो उसे दिखाता है पैटर्निटी टेस्ट को और बोलता है ये हॉस्पिटल से पैटर्निटी टेस्ट है। और वो आगे बताता है कि इनफैक्ट तुम हमारे बायोलॉजिकल सन हो, लू फैमिली के सन हो और तुम्हारा रियल नेम लू चन है। और वो आगे बोलता है कि तुम्हें चुरा लिया गया था तुम्हारी नानी ने 20 साल पहले, और उस टाइम पे हमने तुम्हारे लिए बहुत सर्च की। फिर बाद में हमें लोगों ने डिसीव कर दिया और हमने बिलीव कर लिया कि तुम मर चुके हो, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं थी। हमें भी नहीं पता था। और वो आगे बोलता है कि जो तुम्हें इस तरह से चैन कैंग को सोल्ड कर दिया जाएगा। और अभी हमें सिर्फ आधे मंथ पहले ही ये जो ट्रुथ है वो पता चला है, हमने जब इन्वेस्टिगेशन की थी। हम देखते हैं शुजिन काफ़ी सीरियस होके वो पढ़ रहा होता है। और जो फादर लोग है वो उससे बोलते हैं हमारे पास अभी भी तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है जब तुम छोटे थे। हमने तुम्हारी सारी फ़ोटोज़ वगैरह सभी टॉयज़ संभाल कर रखे हैं। तुम्हारी जो नैनी थी वो असल में एक क्रिमिनल थी, वो एक गैंग में शामिल थी जिसे अभी इम्प्रिजन कर लिया गया है। तो अगर तुम्हें नहीं अभी भी भरोसा होता तो हम उसके क्रिमिनल जो एविडेंस है वो तुम्हें दिखा देंगे। तो हमारा शुशु से बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो असल में। तो हम देखते हैं वहाँ पर ना जो मदलू है वो उसे देखती है और बोलती है चन चन, तुम हमारे खोए हुए बेटे हो और हमने तुम्हें अभी फाउंड किया है। तो मम्मा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है कि तुम अभी भी ज़िंदा हो, तो हम तुम्हें घर वापस लेके जाना चाहते हैं। वो अपनी बोल देती है अभी जो भी वो कहना चाहती है कि हम तुम्हें वापस लू फैमिली के यहाँ लेके जाना चाहते हैं। हम देखते हैं उसके इस बात को सुन के उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पेश है वो समझ आता है कि वो अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। वो उससे बोलता है ब्रदर। तो वो यहाँ पर शुजिन उसकी ओर स्माइल करता है और फिर वो उससे बोलता है लल्लू फैमिली से कि जो जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या तुम सच में तुम्हें भरोसा है कि ये रियल डॉक्यूमेंट है, मतलब किसी ने डिसीव करने के लिए झूठ मूठ के तो नहीं बनवाए। और वो अपने मन में सोचता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऐसे मटेरियल को ट्रिक करने के लिए ऐसा ऑलमोस्ट यूज़ किया जाता है और मुझे मिंगचन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको पता होगा मिंगचन जो अडॉप्टेड सन है लो फैमिली का, उसके बारे में वो सोच रहा होता है। और यहाँ पर ना जो मदर है वो उससे बोलती है कि तुम इस सील को देखो, ये पॉसिबली फेक नहीं हो सकती। तो वो आगे बोलता है चंचन ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीगल हैं। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो हम फिर से मतलब वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब डीएनए रिपोर्ट तो कभी भी वेरीफाई की जा सकती है। तो वो यहाँ पर शोधिचन उससे बोलते हैं जो सैंपल आपने डीएनए टेस्ट सेंटर में लिया था तुमने मुझसे वो कब लिया। तो यहाँ पर जो लू मिनफिंग है वो उसे बोलता है तुम्हारे बर्थडे वाले दिन जिस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया था, तो उस टाइम पे मैंने तुम्हारे हेयर का थोड़ा सा पार्ट ले लिया था जब तुम इंटेंशन नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर ना जो हमारा शुशु है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली उससे बोलता है कि तुम्हें कैसे सस्पेक्ट हुआ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो यहाँ पर जो फादर है वो बोलता है कि जिस दिन जो हमारा डॉक्टर शू है जब वो तुम्हें एग्जामिन कर रहे थे, मतलब एग्जामिन कर रहे थे, जब लू ने तुम्हें मार दिया था, वो बोलता है तो एक्सीडेंटली हमने तुम्हारा जो यूनिक सा रेड बर्थ मार्क है ना तुम्हारी वेस्ट पर वो देख लिया था। तो यहाँ पर वो दिखाता है, मतलब छोटे होते की उसकी पिक दिखाती है उसकी मॉम और उससे बोलती है जो बर्थ मार्क था ना तुम्हारे अभी है वो तुम्हें बिलोंग करता है। जब तुम छोटे थे तब भी तुम्हारे पास था, ये देखो मेरे पास फ़ोटो भी है। और वो फ़ोटो दिखाती है, हम देखते हैं हमारे शिशु को जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है वहाँ पर। अ, और यहाँ पर हम देखते हैं उसे जैसे ही वो देखता है तो हमारा जो शिशु है वो सोचता है कि ये जो पोजीशन और शेप है जो बर्थ मार्क की वो बिल्कुल सेम है जैसे कि मेरे पास है। तो फिर वो सोच रहा है कि क्या लू फैमिली सच बोल रही है, क्या मैं सच में उनका बेटा हूँ। तो यहाँ पर ना जो मदर लू है वो बोलती है चन चन, तुम तुमने ये जो गोल्डन पेंडेंट है तुमने ज़रूर इसे रिकग्नाइज़ किया होगा। और वो आगे बोलती है ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिज़ाइन किया था। और वो दिखाती है
जो हमारा चंचन के पास पेंडेंट था, क्योंकि उसी पेंडेंट के ज़रिए ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। वो उसे बोलती है ये जो हैं वो तुम्हारे थे, जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए ये बनवाए थे। तो हम देखते हैं जैसे ही वो पेंडेंट को देखते हैं तो हमारा शुशु सोचता है कि सच में ये वही है। इसमें से एक हमेशा मैं अपने साथ रखता था जब मैं बच्चा था। मॉम ने कहा था कि ये कुछ ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, मतलब ज़्यादा पैसे वाला का नहीं है। सो जो चैन कियांग था, मतलब जो उसका फादर उसे मारा करता था, उसने भी बिलीव कर लिया था कि ये ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। इवन के जब उसे मनी की ज़रूरत थी तब भी उसने इसे सेल नहीं किया था। और यहाँ पर वो याद करता है, लेकिन एक साल जो चेन कियांग है वो बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने मुझे ग्रैब किया मेरे नेक से और मुझे अंडर वाटर में रख दिया था। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं वो कितना अब्यूज़ किया करता था हमारे चंचन को, मतलब हमारे शो जिचन को। और तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके जो नेक के अराउंड, जो भी उसका वो गोल्डन नेकलेस होता है उस पर। तो यहाँ पर वो जैसे ही उसने गोल्ड पेंडेंट को देखा उसने उसे ले लिया, खींच लिया। और यहाँ पर जो हमारा शुजित है उसने बोला भी था बहुत बार कि मुझे ये वापस दो, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा बचपन से था। तो यहाँ पर वो उसे लात मारता है और उससे बोलता है जहाँ से चले जाओ, तुम बास्टर्ड हो, आज के बाद ये जो चीज़ है वो मुझे बिलोंग करती है, तुम ऐसे स्टूपिड मत बनो। तो हम देखते हैं जो उसकी मॉम थी ना वो उसे समझाती है कि चंचन इज़ ओके, अगर वो गोल्ड पेंडेंट खो भी गया तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक पोजीशन थी, वो सिर्फ एक चीज़ थी, ये मैटर नहीं करता, तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और उसे बोलती है कि तुम उसे गुस्सा मत दिलाना, अगर वो अपसेट हुआ ना वो फिर से तुम्हें मारेगा, तुम्हारी लाइफ इतना वर्थ इट नहीं है कि तुम अपनी लाइफ को लूज़ कर दो उसके सामने। तो यहाँ पर उस पेंडेंट की कहानी हमें बताई जा रही है। और उस मोमेंट के बाद ही उसने कभी भी चेन कियांग के साथ फाइट नहीं की है। और उसने अपना एक वैल्यूएबल लेसन भी सीख लिया था। और यहाँ पर वो उसने ये सीखा था कि जब तक उसके पास स्ट्रेंथ और पावर नहीं आ सकती तब तक वो किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकता जो कि उससे इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि इसलिए मैंने जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है वो सभी चीज़ें करनी बंद कर दी और मैंने कंटिन्यूसली अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने पर ध्यान दिया। मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसे अपना यूज़ करना स्टार्ट किया ताकि मैं अपने एनिमी के बराबर हो सकूं और एक दिन कम बैक कर सकूं। तो वो जो गोल्ड पेंडेंट था वो सच में उसका था और वो अपनी जो मतलब मॉम है, मतलब मदर लू है, उसके हाथ से वो पेंडेंट लेने लगता है। तो यहाँ पर मदर लू उससे बोलती है चंचन क्या तुम अभी बिलीव करते हो हम जो भी कुछ बोल रहे हैं? अगर तुम अभी भी बिलीव नहीं करते हो तो मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें दिखा सकती हूँ। तो शुचिचन उससे बोलते हैं हाँ मैं ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ तुम पे। तो शुचिचन सोचता है इतने सारे जो एविडेंस है वो मेरे सामने है, तो मुझे डेफिनेटली अगर मैं बिलीव नहीं भी करना चाहता तब भी मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो वो फादर लू से बोलता है तो फिर मिंगचन का क्या होगा? तो यहाँ पर ना जो फादर है वो बताता है कि बैक देन जब हमने सोचा था कि तुम चले गए हो तो तुम्हें ऐसे लॉस करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा धक्का था। तो हमने एक लड़के को अडॉप्ट किया एक ऑर्फनेज से, जो कि उसी दिन बॉर्न हुआ था जिस दिन तुम्हारा बर्थ था, मतलब सेम मंथ और सेम डेट और सेम ईयर के अराउंड, ताकि हमें कंफर्टेबल फील हो सके। तो यहाँ पर उसकी बातों को सुन के शुजिचन उससे बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और वो सोचता है कि इसका मतलब उस दिन जिस दिन लू मिंगचन का बर्थडे था उस दिन प्रैक्टिकली मेरा बर्थडे भी था, है ना? और वो आगे बोलता है लेकिन उस दिन मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे मेरे ही खुद के भाई ने इतना ज़ोर से मारा कि मैं हॉस्पिटल में चला गया। कितनी ज़्यादा आयरनिक चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पर ना जो वो अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब हर्ट होता है। तो यहाँ पर लू मिंगफिंग उससे बोलता है चंचन ये मेरा फॉल्ट था, मैंने जो भी किया वो सभी चीज़ें गलत थी, आई एम सॉरी। अगर तुम मुझे हेट भी करते हो तो तुम मेरे ऊपर रिवेंज ले सकते हो जैसे तुम चाहो, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ घर वापस आ जाओ। तो वो उससे बोलता है घर वापस आ जाऊँ? तो फिर वो उसे बोलता है कि हाँ तुम्हारा भाई यही चाहता है कि तुम वापस घर आ जाओ चंचन, क्या तुम नहीं चलोगे? तो यहाँ पर ना जैसे ही वो बोलता है तो यहाँ पर ना हमारा जो शुजिचन है वो खो जाता है, मतलब अपनी यादों में कि कैसे वो हमेशा उसकी ओर नीचे नज़रों से देखा करता था, उसे अपने से काम समझता था। उसने उसकी जो रोना धोना था उसका वो भी इग्नोर किया था और उसने मेरी हेल्प नहीं की, बल्कि मुझे तब तक मारा जब तक कि मुझे इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट ना ही होगी।
और वो याद करता है कि अभी क्योंकि वो यहाँ पर है उसके अंदर गिल्ट है, रिग्रेट है, क्योंकि वो ये होप कर रहा है क्योंकि मैं उसका बायोलॉजिकल ब्रदर हूँ ताकि मैं वापस आ जाऊँ। लेकिन इस सारी चीज़ों का कोई मैटर नहीं करता है मुझे। वो आगे सोचता है और उसे बोलता है, जो लू फैमिली है वो मेरा घर नहीं है, मेरा नाम ना ही लूचन है। वो आगे बोलता है मेरा नाम शूजिन है। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखना और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा और हम देखेंगे कि कैसे क्या करता है हमारा शूजिन, कौन सा डिसीज़न लेता है। मतलब बेसिकली वो लू फैमिली में वापस तो नहीं आने वाला और स्पेशली लू मेंगफंग तो कभी भी माफ़ नहीं करने वाला। एंड सो अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है वो भी हम देखेंगे। एंड बाय।